Hello dear students, I am Ramesh Nisad and welcome you all on behalf of अभिप्सा टीम। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपके जुलाई टेस्ट के क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका जुलाई टेस्ट का पेपर है जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंस्ट्रक्शंस को, यानी निर्देश को कि क्या कहा जा रहा है, कितने नंबर के आए हैं, कितना समय आपके पास है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और जो भी क्वेश्चंस आपको बनाने हैं सबसे पहले आपको अपने मन में ये ध्यान रखना है कि इतने सारे क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो सबसे आसानी से बनाए जा सकते हैं। उसी सबसे आसान क्वेश्चन को आपको बनाना है, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर कठिन एंड फिर कठिन। ये आपका रूल होना चाहिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें सेक्शन ए एमसीक्यूज है, जिसमें 5 एमसीक्यूज थे, है ना। 30 नंबर्स के आपके टोटल क्वेश्चन थे, तो ये 5 नंबर के आपके एमसीक्यूज थे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिटिल फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, पार्टिसिपल्स एंड टेंसेस। तो यहाँ पे जो फ्रेंच नाम का जो लड़का है, छोटा सा लड़का है, उसको किस बात के लिए प्रिपेयर होने के लिए एक्सपेक्ट किया गया था, यानी किस चीज़ को प्रिपेयर करके आए स्कूल के लिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इनमें से होगा पार्टिसिपल्स यानी कृदंत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज ब्लैंक रिवर इन द लेशन डीप वाटर। डीप वाटर में कौन सा, डीप वाटर जो लेशन है उसमें देखिए डीप वाटर में इसमें कौन से नदी की बात की गई थी, ठीक है। इस लेशन में कौन सी नदी की बात की गई थी या कौन सी नदी थी? एक ऑप्शन है गंगा, एक है यमुना, एक है नील एंड एक है याकिमा। तो कौन सी नदी आई थी उसमें, उस लेशन में, डीप वाटर में? तो वो है याकिमा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूल वॉज एट ब्लैंक। जो पूल था वो कहाँ पे था? देखिए ऑप्शन है MBBS, YMCA, NCC एंड ऑप्शन डी दिया है NSS। तो कहाँ पे था? वो था YMCA में, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु स्टॉप्ड एट द टेम्पल प्रेड फॉर। इसमें देखिए द मैन, एक व्यक्ति जो स्टॉप होता है, रुकता था कहाँ पे? टेम्पल के पास प्रे करने के लिए। किस बात के लिए प्रे करता था वो जो लड़का है, जो व्यक्ति है वो? तो ऑप्शन ए दिया है अ पेयर ऑफ शर्ट्स, ऑप्शन बी दिया है अ पेयर ऑफ सॉक्स, ऑप्शन सी दिया है पेयर ऑफ शूज एंड ऑप्शन डी दिया है पेयर ऑफ ग्लव्स। तो किसके लिए वो प्रेयर करता था? तो वो करता था अ पेयर ऑफ शूज के लिए, एक जोड़ी जूते के लिए, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है एमसीक्यूज का। In the backyard of the temple, there were blank plastic chairs. Backyard, टेम्पल के पीछे साइड है ना, वहाँ पे उस पीछे साइड आंगन में जो चेयर थे, प्लास्टिक के चेयर थे, वो कौन से कलर के थे? तो ऑप्शन ए दिया है ब्लैक एंड रेड, ऑप्शन बी दिया है ब्लैक एंड वाइट, ऑप्शन सी दिया है रेड एंड वाइट एंड ऑप्शन डी दिया है वाइट एंड ग्रीन। तो कौन से कलर के थे जो प्लास्टिक के चेयर्स थे? वो थे आपके रेड एंड वाइट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो ये टॉप 5 एमसीक्यूज हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने लेशन की समरी पढ़ी होगी, यदि आपने लेशन की समरी वाले जो वीडियोस हैं उनको यदि आपने देखा होगा, तो ये आपके आसानी से बन जाएंगे। जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपके आसानी से बन जाने चाहिए। नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, है ना। तो इसमें आपको लिखने हैं, शॉर्ट में आंसर देना है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं देना है। तो ये 5 आपके क्वेश्चंस थे। तो एक एक क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं और उनको एक बार समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ताकि आने वाले हमारे जो एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो लिटिल फ्रेंच है वो उस दिन स्कूल के लिए किस बात के लिए प्रिपेयर होने की आशा की गई थी, एक्सपेक्ट की गई थी। तो जो लिटिल फ्रेंच है उसको जो है पार्टिसिपल्स के रूल दिए गए थे कि वो पार्टिसिपल्स के रूल को पढ़ करके आए, यानी वो अपना होमवर्क करके आए, ऐसा उसको एक्सपेक्ट किया गया था। तो आंसर हो जाएगा, द टीचर हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, सो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, बट लिटिल फ्रेंच डिडंट नो अ वर्ड ऑफ देम। लेकिन वो पार्टिसिपल्स के बारे में, कृदंत के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था, उसके रूल्स को बिल्कुल भी वो पढ़ा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है बुलेटिन बोर्ड पे क्या रखा गया था, क्या लिखा गया था। व्हाट हैड बीन पुट अप,
ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था, क्या लगा था। तो बुलेटिन बोर्ड में वो सूचना दी गई थी कि बर्लिन से आदेश आया हुआ था कि अल्सेशन लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन भाषा की जगह पे फ्रेंच भाषा की जगह पे कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा की जगह पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश आया हुआ था। वही जो है वहाँ पे पुट अप था, ऑन था, पुट अप ऑन। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेशन लॉरेन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो साहिब नाम का जो लड़का है वो गार्बेज डम्प्स में, कूड़े कचरे के ढेर में वो क्या ढूंढ रहा है। तो क्या ढूंढ रहा है, वो सिल्वर कॉइन्स ढूंढ रहा है, और वो नोट वगैरह जो करेंसी है वो ढूंढ रहा है, और तरह तरह की चीज़ें ढूंढ रहा है ताकि वो उन चीज़ों को बेच सके। और जो कूड़े का ढेर है वो उनके लिए क्या है, गोल्ड है, सोने के सामान है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा, ही इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइन और करेंसी नोट, दिस ओनली इज गोल्ड फॉर हिम, ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली। और वो कहाँ से आया हुआ है, वो बांग्लादेश से आया हुआ है, जो हमारे देश का पड़ोसी देश है ना बांग्लादेश, वहाँ से वो आया हुआ है। और वो अभी कहाँ पे रहता है, दिल्ली के पास सीमापुरी में वो रहता है। तो इस तरह से इसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डगलस फर्स्ट बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डगलस है वो सबसे पहले पानी से कब डरा था। कब डरा था भाई, तो जब वो 3 से 4 वर्ष का था, तब वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया गया हुआ था। अब जब वो वहाँ पे गया हुआ था तो तेज लहरें आई, है ना, और उसी में उसका जो सिर है वो दब जाता है नीचे की, और वो सांस नहीं ले पाता है, बड़ी मुश्किल से ले पाता है, और इसी वजह से वही जो डर है वो उसके लिए बना रहता है। तब से वो पानी से डरने लग गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, व्हेन डगलस वाज एट द एज ऑफ 3 or 4, one day he was standing at the beach in California. Suddenly the waves knocked him down and swept over him. For some time he was buried in the water and he was unable to take his breath. He was deeply frightened. This was the time when he first became afraid of water. तो इस तरह से frightened means डरा हुआ, डरना, ठीक है, फ्राइटन मीन्स डरा हुआ। तो इस तरह से वो उनका जो सिर है वो नीचे दब जाता है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, वो सांस नहीं ले पा रहा था, और उस समय से वो पानी से डरना स्टार्ट कर दिया था, यानी पानी से उसको फिर वो डर सताने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द लास्ट लेसन, इस लेसन में जो विलेजर्स थे वो क्लास के लास्ट में क्यों बैठे हुए थे, लास्ट बेंच में, बैक साइड में वो क्यों बैठे हुए थे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि भाई क्लास है, स्कूल की क्लास है, तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे बैठने चाहिए, तो गांव वाले आकर क्यों बैठे हुए थे लास्ट में। तो इसका रीज़न ये है कि जो गांव के जो लोग हैं वो ये बात जान गए थे कि अब भाई फ्रेंच भाषा की जगह पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और उनके जो टीचर है मिस्टर एम हैमल, जो कि लगभग 40 इयर्स तक वो पढ़ाए हुए थे, बच्चों को काफ़ी वक्त से पढ़ाए हुए थे, अब वो जाने वाले थे, उनके पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ था। तो उनके 40 इयर्स की जो फैथफुल सर्विस है उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए वो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, वहाँ पे आए हुए थे, और इसीलिए वो क्लास के बैक साइड में बैठे हुए थे। तो हमारा जो आंसर इस तरह से हो जाएगा, द विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास टू थैंक मिस्टर हैमल, यानी उनको धन्यवाद करने के लिए। फॉर हीज 40 years of faithful service, they were sitting on the last benches with the students, और इसलिए वो स्टूडेंट्स के साथ बैक बेंचेस में बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लगभग 3-3 नंबर के हैं, यानी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको थोड़ा सा उससे बड़ा लिखना है। तो ये देख लेते हैं कि करके इनको भी। What changes did the order from Berlin cause in school that day? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बर्लिन से आदेश आने के बाद, बर्लिन से जो आदेश आया हुआ था, कौन सा आदेश आया हुआ था कि अल्सेशन लॉरेन के स्कूल में जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, किसकी जगह पे, फ्रेंच भाषा की जगह पे। तो उसके बाद उस आदेश का उस स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आया उस दिन। तो बहुत सारे चेंजेस आए उस काफ़ी जैसे ऑर्डिनरी यानी विजुअली यदि देखा जाए, यानी सामान्यतः यदि देखा जाए तो वहाँ के जो स्कूल्स है उसमें शोर शराबा होता रहता था, तरह तरह की आवाज़ें आती थी, बच्चे जो है खेलते कूदते रहते थे क्लासेस में। लेकिन उस दिन क्लास जो था वो काफ़ी क्लास जो है काफ़ी शांत थी,
और प्लस जो गांव वाले थे वो काफ़ी दुखी थे और गांव वाले भी वहाँ पे आकर के बैठे हुए थे। टीचर्स की आंखें नम हो गई थी, बच्चे भी काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सीरियसनेस एंड सैडनेस, ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो आंसर हो जाएगा देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, और चारों तरफ क्या थी, शांति थी। ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस, all people of the village had come to thank Mr. Hamel for his faithful service for 40 years। तो इस तरह से ये सारे परिवर्तन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद को क्या बात है, क्या चीज़ है जो फेमस बनाती है। फिरोजाबाद एक शहर है और ये आगरा के पास में ही है ना, और यानी ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है भाई, तो फिरोजाबाद जो शहर है वो बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ी निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पे चूड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ बिजी इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है और यहाँ पे हर दूसरी फैमिली इस कार्य में लगा हुआ है। यानी 2 फैमिली है, उसमें से लगभग जितने भी लोग हैं उनमें से हर दूसरी फैमिली देखा जाए तो वो इसी काम में लगे हुए हैं। यानी उन लोगों का बिजनेस यही है बैंगल मेकिंग का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, पर कैसे तो क्यों खत्म किया जाना चाहिए और कैसे खत्म किया जाना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर जो है ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक अपराध है, ये एक शैमफुल घटना है कि हमारे भारत देश में भी चाइल्ड लेबर की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम इट मीन्स कोई भी बच्चा, कोई लड़का या लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। कोई भी लड़का या लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वो यदि मजदूरी करता है जिसके बदले उसे पैसे दिए जाते हैं, यानी वो कहीं भी मजदूरी के तौर पे वो काम करता है, पैसे के लिए काम करता है, इट मीन्स इसे कहा जाता है क्या, चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम। ठीक है, तो ये एक शैमफुल घटना है। जिस उम्र में बच्चे को पढ़ाई की आवश्यकता है, एजुकेशन की ज़रूरत है, केयर की आवश्यकता है, जिस उम्र में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता है, ऐसे समय में वो बच्चे इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो ये क्या है, उनका पूरा शोषण हो रहा है। तो इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। और ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब हम और आप सभी जागरूक होंगे और इसके प्रति आवाज़ उठाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारी सरकार है उनको भी इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। हालांकि कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन किया जाना महत्वपूर्ण है, तो पालन किया जाना आवश्यक है। तो ये क्यों खत्म किया जाना चाहिए, कैसे खत्म किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा इंग्लिश में, इट इज़ अ वेरी शैमफुल कंडीशन दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत हजारों की संख्या में बाल श्रमिक को रखे हुए हैं। बैंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद, कारपेट इंडस्ट्री इन मिर्ज़ापुर एंड फायरवर्क फैक्ट्रीज इन शिवाकाशी, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर वर्किंग देयर। देखिए यहाँ पे कई सारे हैं फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की जो बैंगल इंडस्ट्री है एंड कारपेट इंडस्ट्री है मिर्ज़ापुर का, है ना, एंड फायरवर्क फैक्ट्रीज, फायरवर्क यानी पटाखे वगैरह होते हैं ना, उस फैक्ट्रीज में शिवाकाशी में जो है, एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर वर्किंग देयर, हजारों की संख्या में जो बच्चे वो काम कर रहे हैं। इट इज़ बैंड बाय द लॉ बट नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट सच पीपल। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, ओनली एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कैन पुट एन एंड टू दिस सेमफुल प्रैक्टिस। और इस वजह से तो बाल श्रमिकों को क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो बालक है, जो बाल श्रमिक है, वो कम पैसे में ज़्यादा काम करते हैं, और इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं, वो बाल श्रमिकों को अपने काम पे लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो डगलस है वो अपने पानी के भय पर क्यों विजय हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, क्यों वो दृढ़ प्रतिज्ञा करने लग गए, यानी क्यों उन्होंने डिटरमाइंड किया। तो इसका रीज़न ये है कि जब कभी भी
वो कहीं पे भी जाते थे, जैसे कहीं घूमने के लिए अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग पे चले गए, बोटिंग पे चले गए, या फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए चले गए, है ना, नौकायान पे चले गए, घूमने फिरने के लिए चले गए, तो जब कभी भी उनका पैर किसी पानी से टच होता था तो वो उनका पुराना जो डर है जो 3 से 4 वर्ष में था, वही डर फिर से उभर करके सामने आ जाता था। अब जैसे ही डर आया, भाई कहाँ से एंजॉय कर पाता बेचारा। अब ऐसे समय में उनका पुराना डर फिर जी जो है धक से करता, फिर वो पानी से डर के भाग जाता था, और इस तरह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से उन्होंने डिटरमाइन किया, दृढ़ प्रतिज्ञा किया, दृढ़ निश्चय किया कि अब मुझे पानी पे विजय हासिल करनी ही है, और इसलिए उन्होंने डिटरमाइन किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डगलस वेंट मेनी फेमस वाटर स्पोर्ट्स इन हिज कंट्री, but according to his belief whenever he wanted to put his feet under the water, जब भी वो चाहते थे, जब कभी भी whenever कभी भी अपने फीट को पानी के अंदर जैसे ही वो रखते थे, तब क्या होता था, the old fears would come to his mind, he became disappointed and all his joys of fishing, boating and swimming get spoiled. Spoiled means नष्ट हो जाना, और इस तरह से उनका जो आनंद है वो सब क्या हो जाता था, जॉय जो है वो स्पॉइल हो जाता था, खत्म हो जाता था। दैट वॉज वाई ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर। और ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से वो क्या करना चाहते थे, वो पानी के भय को समाप्त करना चाहते थे, उस पर विजय हासिल करना चाहते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द बिग बॉय टू थ्रू डगलस इनटू द YMCA पूल। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो बिग बॉय है, जो 18 साल का जो लड़का है, बड़ा सा लड़का है, वो डगलस को YMCA पूल में क्यों फेंक देता है, इसका क्या रीज़न है, किस वजह से, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसने फेंक दिया। तो ऐसे ही वो मजाक में आता है, वो जब वो लड़का है वो जब आता है तब वो क्या देखता है, डगलस जो है पूल के किनारे बैठा हुआ था, अपने दोस्तों का वेट कर रहा था। ऐसे समय में उसको मजाक सूझी हुई थी, और इसीलिए वो क्या करता है, हे पतलू, हाय स्किनी, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा, ऐसा वो कहते हुए मजाकिया तौर पे वो उठाता है और सीधा ऐसे फेंक देता है। उसको थोड़ी पता था कि इसको तैरना नहीं आता है, वो ऐसी मजाक मूड में ऐसी फेंक देता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है फिर उसके साथ, जो डगलस है वो डूब जाता है ना। तो आंसर हो जाएगा, द 18 years old boy saw that the writer was sitting alone on the side of the pool. He cried, hi skinny, अरे पतलू, ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू गेट डग्ड, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा, ऐसा क्वेश्चन करते हुए। एंड एट द इंस्टेंट ही पिक्ड द राइटर अप एंड टोस्ड हिम इनटू द पूल। और इस तरह से वो क्या कर देता है, पूल में उसको उठा के फेंक देता है। तो ये रीज़न था। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जितने भी आपके जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, अच्छे से जान लिया है। आई होप कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है अच्छे से बना होगा और आपने बिना देखे अच्छे से ईमानदारी से लिखे होंगे। और जितने भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में आप तैयारी करते रहिए, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। इसलिए आज से और अभी से तैयारी करिए, क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो कल आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा, कल आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।